हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दिग्गू भैया और मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा। जनाब मैं फिर से हाजिर हूँ क्लास 11th के लिए और हम लोग कर रहे थे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने इससे पहले देखा था क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सब कुछ हमने करा था। ठीक है बच्चा लोग, तो अब बारी है एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशन की। तो चलिए जनाब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आप लोगों से फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप मुझे बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक आपको यही काम करना है। ओके, एंड कहता है जो cos x है वो -1/2 है और ये जो x है ना, x ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चा लोग। तो आइए देखिए, मैं इस क्वेश्चन को मैं फुल फ्लैश बिल्कुल जैसे करना है वो दिखा देता हूं। बाकी के क्वेश्चंस की तो जनाब खुद ही लंका लगा दोगे आप लोग। तो आइए देखिए बच्चा लोग, cos x इज इक्वल्स टू क्या होता है वैसे बताना, b/h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है -1/2। और जनाब जो आपका एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है, x जो है वो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है बच्चा लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये जो x है वो है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया बच्चा लोग -1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2। देखो इधर x एक्सिस क्या होता है बच्चा लोग, नेगेटिव होता है ना, इसीलिए क्या लिखा हुआ है ये -1, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा प्लस का ही होता है ना। सो ये 2 प्लस का हो गया आप लोग। अब जनाब जरूरत है परपेंडिकुलर की, अबे तो निकाल लो ना पाइथागोरस से, इसको नाम दे दो OAB। अब करना कैसे देखिए बच्चा लोग, इन राइट ट्रायंगल ABO बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा जनाब, h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो बच्चा लोग h कितना है यहाँ पे, h है आपका 2, परपेंडिकुलर पता करना है, बेस हो गया -1, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो गया 4 - 1 कितना बच्चा लोग 3, और p का स्क्वायर तो मैं यहां कर रहा हूं, तो बच्चा लोग ये स्क्वायर आके क्या बन जाएगा √3। तो जनाब ये लीजिए, आपको जिसका इंतजार था वो आ गया, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका √3। ओके, अब खत्म, जो निकालना है निकाल लो ना। अबे भाई पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो साइन क्या होता है आपका p/h, निकाल लो, मामला खत्म। साइन थीटा होता है p/h, परपेंडिकुलर हो गया √3 और h हो गया 2। साइन का उल्टा होता है cosec, क्या होता है बच्चा लोग साइन का उल्टा cosec, तो cosec भी निकालो लगे हाथों। cosec थीटा क्या होगा, सॉरी थीटा थोड़ी, यहाँ पे x है, एंगल क्या है बच्चा लोग x है, तो cosec x होता है h/p, तो कितना हो गया 2/√3। अबे cos तो निकाल ही रखा है, cos का उल्टा निकाल लो ना sec x, अगर cos b/h है तो sec क्या होगा h/b, बोले तो 2/-1। ठीक है बच्चा लोग, अब निकाल लो आप लोग tan x क्या होता है बच्चा लोग p/b, तो परपेंडिकुलर हो गया √3 और बेस हो गया -1, तो आंसर क्या आ गया -√3। cot x क्या होता है, tan का उल्टा b/p, -1/√3 आपका आंसर। कोई दिक्कत, हलवा क्वेश्चन है जनाब। 1 to 5 की तो लंका आप खुद ही लगा दोगे, 1 तो खैर मैंने करवा दिया, 2 3 4 5 की लंका आप खुद से लगा सकते हो। चलो फटाफट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। ठीक है, और आप लोग भी जनाब कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ करना है, और फिर देखते कौन सबसे पहले करके दिखाता है, क्योंकि जो सबसे पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। बोले यहां कोई दिक्कत जनाब, सबसे पहले आपने कहा कि cos x जो होता है b/h बेस -1 हाइपोटेन्यूज 2, और जो एंगल था आपका वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो वहां से हमने पाइथागोरस से परपेंडिकुलर पता कर लिया, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता कर लिए पंडित बद्री प्रसाद हर भोले वाले फॉर्मूले से। कोई दिक्कत जनाब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस बार आपसे कि जो sin x है ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 है,
जो साइन एक्स है आपका वो 3/5 है और एक्स लाई कर रहा है बच्चा लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। एक्स किस में लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और बाकी के पांचों के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। अबे तो खुद से करो ना, चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, देखते हैं कौन करके दिखाता है पहले, क्योंकि जो पहले करके दिखाएगा भीम के लड्डू खाएगा। ओके बच्चा लोग, सो देखिए आपका साइन एक्स दिया हुआ है 3/5 और किस क्वाड्रेंट में है भाई जनाब? एंगल हमारा सेकंड में है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। ओके बच्चा लोग, सो वही नाम दे दो ना इसको भी, O A B। सो साइन एक्स क्या होता है आपका? साइन एक्स क्या होता है? 3/5, 3/5 बोले तो P/H है ना बच्चा लोग। साइन थीटा क्या होता है आपका? P/H होता है। ओके, तो साइन x इज इक्वल टू 3/5 क्या होगा? P/H, यानी कि P हो गया 3 और H हो गया 5। पाइथागोरस से निकालो जनाब, पाइथागोरस से 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर हो गया 3 का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर मुझे पता करना है। तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आकर माइनस का हो गया तो 16, रूट 16 की वैल्यू बच्चा लोग क्या आएगी? रूट 16 में ऊपर कर रहा हूं। अब देखो रूट 16 क्या होता है? +-4। ये रूट 16 कितना होगा? +-4। अब सवाल ये है या तो बेस प्लस का 4 होगा या तो बेस माइनस का 4 होगा। तो सुनिए मेरी बात, इधर एक्स एक्सिस किस चीज का होता है? 0 से उधर पॉजिटिव, इधर क्या होगा? नेगेटिव, यानी कि x जो होगा यहाँ पे, बेस जो होगा सॉरी, वो कितना होगा? -4 होगा, प्लस का 4 नहीं होगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है और x एक्सिस इधर क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसीलिए बेस क्या होगा आपका? -4। सो बेस आ गया -4। खत्म मामला जनाब, सब कुछ पता लग चुका है। अब निकाल लो ना, ये sin x है तो sin x का उल्टा क्या होता है? cosec x। सबसे पहले मैं ये निकालता हूं, h/p, तो ये कितना हो गया? 5/3। ठीक है बच्चा लोग, कितना हो गया? ये 5/3 हो गया। अब साइन हो गया, कॉसेक हो गया। अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कॉसेक्स की। कॉसेक्स क्या होता है? B/H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया -4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। कॉस का उल्टा बच्चा लोग सेक एक्स, h/b, तो ये हो गया 5/-4। नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, tan x बराबर हो गया P/B, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया -4। tan x का उल्टा होता है बच्चा लोग cot x, cot x होता है B/P, तो बेस हो गया -4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। बोली जनाब कोई दिक्कत है? बड़े तुच्छ क्वेश्चन है ये, बड़े तुच्छ क्वेश्चन, कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा सा ध्यान ये बात रखना जनाब कि अगर बेस +-4 आ रहा है तो आपने बिना कुछ सोचे समझे प्लस का 4 ले लिया या माइनस का ले लिया, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जीरो से ओरिजिन से इधर क्या होता है? नेगेटिव, उधर क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव, नीचे क्या होगा? नेगेटिव। वो ध्यान देने वाली बात है। इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने बेस क्या लिया? -4 लिया। बोलो बच्चा लोग कोई दिक्कत? तुच्छ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। cot x इज इक्वल्स टू 3/4 दिया हुआ है और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बच्चा लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में, समझ रहे हो? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि cot x होता क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो कॉट क्या होता है? B/P। तो कॉट क्या होगा बच्चा लोग? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस है 3 और परपेंडिकुलर 4। अबे ये क्या, इधर तो एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है तो -3 होना चाहिए था, नीचे तो वाई एक्सिस नेगेटिव होता है तो ये तो -4 होना चाहिए था, लेकिन यहां तो क्वेश्चन में प्लस का दिया हो, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। ना मुन्ना ना, क्वेश्चन गलत नहीं है, मन की आंखों से देखो माइनस तुम्हें दिख रहा होगा। जनाब मैं एक बात बताऊं, इन दोनों में माइनस रहे होंगे, इसमें भी और इसमें भी माइनस रहा होगा, समझ रहे हो आप लोग? और फिर ये माइनस से माइनस क्या हो गया? माइनस से माइनस कटने के बाद क्या आ गया? प्लस का 3/4। आई बात बच्चा लोग समझ में? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई बात समझ में बच्चा लोग बात? तो दोनों नेगेटिव रहे होंगे और ये माइनस से माइनस कटने के बाद 3/4 क्या आ गया आपका? प्लस का आ गया, यानी कि यहां लिखो -3 और ये -4। ओके, सो फिर क्या करोगे? पाइथागोरस से सिंप्लीफाई करोगे, इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। तो इन राइट ट्रायंगल OBA
बाय बच्चे लोग कर लोगे ना अच्छे से, बाय पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर p का स्क्वायर, तो आपका निकल के क्या आएगा h वैसे 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 5 आएगा ये, है ना। और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये 5 हो गया आपका। अब बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रहा है आपसे, तो बच्चा लोग साइन x क्या होता है p बाय h, तो परपेंडिकुलर हो गया -4 और हाइपोटेन्यूज हो गया 5। साइन का उल्टा क्या होता है cosec x h बाय p, तो 5 बाय -4, ठीक है। cos x निकाल लो, cos x क्या होता है आप लोगों का b बाय h, तो बेस हो गया -3, हाइपोटेन्यूज हो गया 5। cos x का उल्टा sec x होता है h बाय b, 5 बाय -3। ओके बच्चा लोग, एंड tan x होता है आपका p बाय b, ठीक है। tan x क्या होता है आपका p बाय b, तो p बाय b परपेंडिकुलर हो गया -4, बेस हो गया -3, माइनस से माइनस करके क्या आ गया 4/3। तो cot x क्या होगा बच्चा लोग b बाय p माइनस का 3 बाय -4 कट के 3/4। ये तो खैर दिया ही हुआ था हमें। बोलिए जनाब कोई दिक्कत है तो तुच्छ क्वेश्चन है ना, हलवे क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत इनमें बताओ। बस यहाँ पे थोड़ा सा समझना होता है, ठीक है। गलती से आप 3 4 लिख देते तो सारा गलत हो जाता। आपको पता होना चाहिए कि x एक्सिस और y एक्सिस नेगेटिव होता है, तो ये दोनों नेगेटिव ही रहे होंगे, लेकिन माइनस से माइनस ऊपर नीचे क्या हो गया होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कैंसिल हो गया होगा, तो ये हमें क्या मिला, प्लस का 3/4 मिला। बोलिए बच्चा लोग कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की लंका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नंबर 4 क्या कहता है इस बार, sec x दिया हुआ है आपका 13/5 और x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। ओके, इस बार हमारा जो एंगल है बच्चा लोग वो 4th क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सो sec x वैसे होता क्या है, बोलो बोलो पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। सेक है ना, साइन कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक होता है h बाई बी। क्या होता है बच्चा लोग, h बाई बी। तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13 और बेस हो गया 5। तो पाइथागोरियन मैं नहीं कर रहा, अच्छे से सिंप्लीफाई, ठीक है। कर चुके 2-3 क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, आप लोग लिख लेना। इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ओ बी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम कर लेना, ठीक है। तो आपको पता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ये कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दो। अगर मैं आपसे sin x की बात करूं तो sin x क्या होता है, p अपॉन h, परपेंडिकुलर हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज हो गया 13, तो ये आ गया 12/13। अब cosec क्या होगा बच्चा लोग, इसका उल्टा h बाई p, तो 13/12, ठीक है। अब मैं बात करता हूं cos x होता है b बाय h, तो बेस हो गया 5/13, तो cos का उल्टा बच्चा लोग sec क्या होता है, h बाई b, ये तो गिवन ही है मुझे 13/5। ओके बच्चा लोग, देन अगर मैं tan x की बात करूं तो tan x होता है p बाई b, परपेंडिकुलर कितना है बच्चा लोग 12 और बेस कितना है 13। tan x का उल्टा cot x और ये होता है b बाई p, तो ये हो गया 13/12। ये लीजिए आपका आंसर। कोई दिक्कत जनाब, तुच्छ क्वेश्चन है। चलिए 5th पार्ट की तरफ चलते हैं, 5th पार्ट की तरफ चलते हैं जनाब। ये दिया हुआ है आपका, कोई दिक्कत जनाब, चलूं ना आगे मैं। ओके, सो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है आपका tan x इज इक्वल्स टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। किसमें क्वाड्रेंट में बच्चा लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और बाकी के सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपसे पूछ रहा है जनाब। 6th के बाद है क्वेश्चन, जहर तो मजा आएगा उनको करने में, ठीक है ना। चलिए tan x दिया हुआ है -5/12 और हमारा एंगल जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है बच्चा लोग। देखिए ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, tan होता क्या है, एक बात ये बता दो। tan होता है बच्चा लोग p बाई b और ये है -5/12, परपेंडिकुलर -5 और बेस हो गया +12, ये ना है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऊपर माइनस लगा हुआ है तो ऊपर माइनस का 5 है तो -5 लिख दिया ना मुन्ना ना। भाइयों और बहनों, माना कि 5 के बगल में माइनस लिखा है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या ये परपेंडिकुलर नेगेटिव हो सकता है? भाई नहीं भाई, ओरिजिन से ऊपर है और ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कहने एक बात बताना चाहूंगा, देखो अगर -5/12 लिखा हो और 5/-12 लिखा हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। कहने का मतलब 5/12 जो है ना बच्चा लोग, 5/12 ये किस चीज का साइन आगे, नेगेटिव का है, मतलब 5/12 नेगेटिव है।
चाहे ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रही बात समझ में? ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो इसका मतलब अगर मैं इस -5/12 को 5/-12 लिख दूं बच्चा लोग, तो कोई दिक्कत है तो बताओ? नीचे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। सो इस माइनस को मैं इसके साथ लिख रहा हूं बिकॉज परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव होता है, लेकिन हाँ इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, इसलिए मुझे इसको -12 लेना पड़ेगा। अब बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाँ फिर पाइथागोरस से क्या आएगा? बताओ ये क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज 13 आएगा, 5, 12, 13। पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको पता लग गया 13, आप लोग अच्छे से कर लेना और फिर बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खुद से निकालने हैं। कर लोगे बच्चा लोग? कोई दिक्कत? चलिए अब 5th क्वेश्चन मैं आपके हवाले कर रहा हूं, ये 5th क्वेश्चन था, ठीक है, ये मैं आपके हवाले कर रहा हूं। अब चलते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10, इनकी वैल्यू बतानी है। इससे जो पार्ट 3 करवाया था बच्चा लोग, इससे पहले जो टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम, वहां पे मैंने सारी कहानी, सारे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने वहां पे करवाए हुए, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हुए जो डिग्री की फॉर्म में भी है और रेडियन की फॉर्म में भी है, उनकी वैल्यू कैसे आपको पता करनी है, ठीक है। सो अगर पहले कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो आप लोग पहले पार्ट 3 देखो, इससे पहले वाला पार्ट देखो और फिर यहां करो, और मैं गारंटी लेता हूं बिना वीडियो देखे आप लोग क्वेश्चंस कर लोगे, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो पहले पार्ट 3 देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा आसानी होगी फिर क्वेश्चंस करने में, ठीक है बच्चा लोग। तो आइए करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं। साइन 765 डिग्री, पहले एंगल बनाओ बच्चा लोग, क्या होगा, कहां पे होगा ये? 360 के अगर 2 चक्कर मारूं तो ये हो गया 720, और 720 प्लस 45 है ना। सो एक राउंड 360, 2 राउंड का मतलब होता है 720 प्लस 45 डिग्री, यानी कि बच्चा लोग जो हमारा एंगल रहा होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा होगा। ओके, तो बच्चा लोग इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 360 के 2 राउंड प्लस में 45 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत है तो? अब देखो 360 में चेंज नो चेंज, 360 बोले तो एक्स एक्सिस जनाब, और एक्स एक्सिस में नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा। रूल नंबर 2 विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चा लोग कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सो प्लस, और साइन 45 क्या हो गया आपका? 1/√2। बोलिए जनाब कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत है तो बोलिए। 360 के 2 राउंड प्लस 45 करूंगा तो 765 पे पहुंच जाऊंगा। 360 बोले तो एक्स एक्सिस में नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, जो एंगल है वो लिख दीजिए। रूल नंबर 2 विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव। सो आंसर आएगा 1/√2। बोलिए जनाब कोई दिक्कत है तो? बोलिए बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 7 है कॉसेक -1410। ओके, देखिए सबसे पहले तो इस माइनस का इलाज करो। सबसे पहले क्या करना है आपने? माइनस का इलाज करना है। तो आप जानते हो कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है, बस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा सेक थीटा, बाकी सभी में माइनस बाहर आ जाता है। तो इसमें भी क्या होगा? पहले माइनस का इलाज करने के बाद माइनस का कॉसेक 1410। बोलिए बच्चा लोग कोई दिक्कत? माइनस को साइड करो, पहले तो ये पता करो 1410 होगा कहां। अगर 3 3 9 4 चक्कर लगवा दूं मैं तो कितना होगा बच्चा लोग? 4 6 24, 2 4 12 13 14, 1440। ओके जनाब, 360 के 4 चक्कर लगवा दो, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, तो वो आएगा 440। उसमें से 30 माइनस कर दो, क्या कर दो बच्चा लोग? 30 डिग्री माइनस कर दो, तो कहां पहुंच जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। बोलिए कोई दिक्कत है तो? ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे तो 360 इंटू 4 माइनस का 30 डिग्री। ओके बच्चा लोग, अब देखिए माइनस 360 बच्चा लोग, 360 में चेंज नो चेंज, 360 यहां होता है, 360 में नो चेंज, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा।
और ये हो गया 30 डिग्री, जो एंगल है वो आ गया। सो बच्चा लोग cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 का उल्टा। sin 30 होता है 0 1/2, 1/2 होता है sin 30, तो cosec 30 क्या होगा 2/1, 2/1। तो आंसर आ गया बच्चा लोग ओनली -2। आया बच्चा लोग समझ में? मजा आ रहा है करने में? आप लोग भी कर रहे हो ना मेरे साथ साथ? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। अब चलते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पहले आप लोग वीडियो पॉज करो, इसे नोट करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए देखते हैं बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आप लोगों से। सॉरी 9 कह रहा हूं, 8 10 19 पाई बाय 13। तो ये देखिए 10 यहां होगा 3 6 पाई, 3 6 18 प्लस पाई, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को क्या बताया था आप लोगों को, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसको यहां नीचे लिख दो, जो यहां डिनोमिनेटर में लिखा है उसको यहां नीचे लिख दो। यहां आएगा ऑलवेज पाई, क्या आएगा बच्चा लोग, ऑलवेज पाई, ठीक है। अरे यार थोड़ा दूर दूर लिखता हूं ना, हाँ अब ठीक है। यहां आएगा ऑलवेज पाई। सो 3 पाई अभी भी बहुत दूर है, 19 पाई, 3 2 जा 6, 2 पाई लिखूंगा तो क्या होगा 3 2 जा 6, 3 पे 3 3 9, 4 पे 3 4 12, 5 पे 3 5 15, 6 3 6 जा। बच्चा लोग क्या मैं इसे 6 पाई लिख सकता हूं भाइयों? इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना, फिर दोनों कैल्सियम लोगे तो क्या आएगा 3, और 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, और 19 में पहुंचना है तो क्या कर दो, प्लस का पाई कर दो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो डिनोमिनेटर में उसको यहां लिख दो, ऑलवेज पाई। अब ये देखना है उसके नजदीक पहुंचना होता है, तो 3 6 जा 18 करूंगा तो 18, और प्लस करूंगा 1 पाई और, तो क्या 19 पाई नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है कि 6 पाई में चेंज नो चेंज, तो बच्चा लोग कहने का मतलब इसको मुझे अब हटाना पड़ेगा। 6 पाई वैसे होगा कहां पे, 2 पाई होता है एक चक्कर। 2 पाई क्या होता है बच्चा लोग, एक चक्कर, एक राउंड। 2 पाई 4 पाई 6 पाई यहां पे होगा। 6 पाई में कुछ ऐड हो रहा है, 6 पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है बच्चा लोग। 6 पाई में चेंज नो चेंज, एक्स एक्सिस पे नो चेंज, 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है। और पाई 6 पाई प्लस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, पाई बाय 3 1060 की वैल्यू क्या होती है बच्चा लोग, √3 होती है। बोलिए कोई दिक्कत है तो। चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, माइनस का 11 पाई बाय 3, ये बोलो समझ आया। अब इसे देखो, सबसे पहले माइनस का इलाज, और माइनस के इलाज में सबसे पहले क्या होता है आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो इस माइनस को बाहर ले लो, तो साइन 11 पाई बाय 3, ओके। साइन जो डिनोमिनेटर में है उसको यहां लिखो, ठीक है बच्चा लोग, जो डिनोमिनेटर में उसको यहां लिखो, यहां पे ऑलवेज पाई। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 3 पाई, बहुत दूर हो उससे। अगर 2 पाई करूं तो 3 2 जा 6 पाई, बहुत दूर हो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 पाई, उसके बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। तो क्या आपको प्लस करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 3 4 जा 12, माइनस का पाई 11 पाई, ठीक है। अब देखिए 4 पाई का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, एक राउंड में 2 पाई, 2 राउंड में 4 पाई, है ना। तो 4 पाई एक्स एक्सिस में नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा, है ना। और 4 पाई बोले तो 2 राउंड, 1 राउंड, और ये हो गया 2 राउंड। 4 पाई में कुछ घटा रहे हो बच्चा लोग आप लोग, तो घटाओगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, 4th क्वाड्रेंट में पहुंचोगे, और 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो माइनस माइनस प्लस, साइन पाई बाय 3 आ गया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चा लोग, √3 होती है। तो आंसर क्या आएगा, √3। बोलिए कोई दिक्कत है तो जनाब, कोई दुविधा? मजा आ रहा है ना करने में, कर रहे हो ना आप लोग भी। चलिए जनाब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की लंका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अरे पहले तो माइनस का इलाज कर दो। कॉट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। बच्चा लोग ये माइनस जो है ना वो बाहर आ जाता है, बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और कॉस का उल्टा सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है। बाकी सभी में माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस आगे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कॉट जो डिनोमिनेटर में वो लिख दो, और यहां पे हमेशा पाई। 4 पाई बहुत दूर है, 4 2 जा 8, 4 जा 4 4 जा 16। बच्चा लोग क्या होगा, 4 4 जा 16, ठीक है। और माइनस पाई कर दो तो कहां पहुंच जाओगे, 15 पे पहुंच जाओगे। तो 4 पाई का मतलब होता है बच्चा लोग एक राउंड का 2 पाई, 2 राउंड का 4 पाई। 4 पाई में नो चेंज, कॉट का कॉट ही रहेगा, ठीक है। 4 पाई में से कुछ घटा रहे हो,
4 पाई में से कुछ घटाओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया कॉट पाई बाय 4 और कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है बच्चा लोग? 1 होती है। बोलिए समझ आया जनाब? कोई दिक्कत है तो बच्चा लोग मेहनत करो, मेहनत, बिकॉज बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। और जहां ना समझ में आए आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कहां पे दिक्कत आ रही है, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बिकॉज पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है जनाब। तो इसी के साथ 3.2 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा लोग। एक्सरसाइज ये था हमारा टाइप 4 तक में मैंने आप लोगों को सारे 3.2 तक सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए हैं। अब इसके बाद बात होगी 3.3 की टाइप 5 में। ओके बच्चा लोग, सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।